नमस्कार दोस्तों, साइबर वेलनेस के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम साइबर कल्चर के बहुत सारे पहलुओं पर बात कर चुके हैं। इनमें साइबर इथिक्स, साइबर थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस मॉड्यूल में हम आपसे बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। तो आज हम जानेंगे, समझेंगे डिजिटल डिवाइस यानी कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट आदि से संबंधित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दों को। यानी जब आप इन डिजिटल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं तो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े किन मामलों पर ध्यान देना जरूरी है। आपके शरीर के, आपके स्वास्थ्य के मद्देनजर इन डिवाइसों से किस तरह के खतरे हो सकते हैं और इनसे क्या क्या बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा हम एर्गोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे, यानी हम समझेंगे कि किन तरीकों का इस्तेमाल करके कंप्यूटर आदि डिवाइसेस के साथ काम करने वालों का एक ऐसा संबंध बनाया जा सकता है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बनाया जा सके, ताकि उपलब्ध संसाधनों का और उपभोक्ता के समय और ज्ञान का किस तरह बेहतर सदुपयोग किया जा सकता है। और अंततः हम डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानेंगे। यानी हम समझेंगे कि इन डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी किन चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। तो सबसे पहले बात की जाए स्वास्थ्य और सुरक्षा की। जिन डिजिटल डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं वे सिर्फ साइबर दुनिया में ही नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया में भी हमारे लिए काम करती हैं। इन डिजिटल डिवाइसेस के साथ हमारा संबंध पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा हो गया है। हम ज्यादा से ज्यादा वक्त इनके साथ बिताने लगे हैं। जैसे हमारा मोबाइल 24 घंटे 7 दिन हमारे साथ रहता है। और जब से मोबाइल आया है तब से हमारे कम्युनिकेशन में यानी बातचीत में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसी तरह अन्य कंप्यूटर गैजेट या डिवाइसेस ने हमारी जिंदगी में अपनी एक खास जगह बना ली है। हम अपने लगभग हर कार्य में इन डिजिटल डिवाइसेस की मदद लेते हैं। बड़े हों या छोटे, हर किसी के पास कोई ना कोई डिजिटल डिवाइस है और हम सब इनका भरपूर फायदा उठाते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम इनसे जुड़े हुए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान दें ताकि इनका बेहतर इस्तेमाल संभव हो सके। मोबाइल पर, टैबलेट पर या कंप्यूटर पर काम करते हुए हमेशा स्टॉप, थिंक एंड कनेक्ट की पॉलिसी का ध्यान रखें। कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली। जी हां, कंप्यूटर के क्षेत्र में हम साइबर सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी के बारे में जान चुके हैं। हमने ये भी जाना है कि कंप्यूटर को होने वाले खतरों से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो सुरक्षा का सबसे पहला कदम हमें ही उठाना होता है। याद रखिए, मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए स्टॉप यानी कुछ भी गतिविधि करें इससे पहले थोड़ा रुकें। जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने में गलती हो सकती है। कोई ऐसा काम जिसके बारे में आपको बाद में पछताना पड़े। थिंक। हम अपने सभी मॉड्यूल्स में बताते आ रहे हैं कि कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। इस तरह सोचने में समय नष्ट नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर आपका काम तेजी से करता है, लेकिन कंप्यूटर की अपने डाटा की सुरक्षा आपका काम है। इसलिए कंप्यूटर में कुछ भी करने से पहले सोचिए कि क्या आप सही कर रहे हैं। कनेक्ट यानी जब आप रुककर अपनी गतिविधि के बारे में सोच लें और आप आश्वस्त हों, तब अपनी मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में हर गतिविधि से पहले स्टॉप, थिंक एंड कनेक्ट का नियम आपके लिए, आपके डाटा की सुरक्षा के लिए काम करता है। डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप जाहिर है हमारी सुविधा के लिए होते हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट
बहुत कम मात्रा में ही सही, लेकिन विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ये विकिरण यूं तो इतना कम होता है कि इससे स्वास्थ्य पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर डिजिटल डिवाइसेस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसका सीधा असर उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। विकिरण से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आंखों का सूखना, नजर धुंधली हो जाना, डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधी रोग जैसे खुजली, खराश या दाग होना, त्वचा को नुकसान पहुंचना, थकान होना आदि हो सकते हैं। याद रहे, ये सभी समस्याएं डिजिटल डिवाइस पर काम करने से यूं ही नहीं होती, लेकिन इन डिजिटल डिवाइसेस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने से इन समस्याओं की संभावना बेहद बढ़ जाती है। इसी तरह कंप्यूटर पर काम करते हुए नजर कमजोर होने के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये सच भी है। लगातार स्क्रीन पर देखते रहने से आंखें थक जाती हैं। इसके अलावा मानवीय आंखों को पढ़ने के लिए या किसी स्क्रीन पर देखने के लिए लगातार काम करने के लिए अच्छी रोशनी का होना बेहद जरूरी होता है। आंख के बेहतर इस्तेमाल के लिए यह जरूरी है कि जहां हम देख रहे हैं वहां रोशनी ठीक हो। अगर हम कम रोशनी में लगातार देखते रहते हैं, फोकस करते हैं, तो आंख थक जाती है और ज्यादा समय इस तरह की खराब रोशनी वाली स्क्रीन पर देखने से हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। कंप्यूटर पर काम करते हुए हमें लगातार कुर्सी पर बैठे रहना होता है। इतने ज्यादा समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना शरीर के लिए, खासतौर पर कमर, कंधे, गर्दन आदि के लिए बहुत खराब होता है। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आप ज्यादातर समय बैठे होते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि कुछ सही पोस्चर में बैठने से गर्दन और कमर के दर्द से बचा जा सकता है, लेकिन असल में कंप्यूटर पर काम करते हुए ज्यादा देर सीधे बैठे रहना भी संभव नहीं होता और इसीलिए कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों को सामान्यतः पीठ, गर्दन, कंधे आदि में दर्द होता है और वे इन समस्याओं का लगातार सामना करते हैं। अब बात करते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी की। जब हम अपने शरीर के किसी अंग का बेहतर बार बार बिना रुके इस्तेमाल करते हैं तो एक समय के बाद उसमें दर्द होने लगता है, वहां कमजोरी आ जाती है। इस तरह के व्यवहार को रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी कहते हैं। कंप्यूटर पर लगातार कलाई, उंगलियों का काम होता है। इसके अलावा अन्य डिजिटल डिवाइसेस में भी शरीर के विभिन्न अंगों का हम इसी तरह लगातार इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अक्सर अपनी कलाई में, उंगलियों के जोड़ों में, घुटनों में, कमर, कंधों, गर्दन आदि में कमजोरी, सूजन, सुन्नापन या जलन होने लगती है। गर्दन या कमर में जकड़न जैसी होती है, दर्द रहने लगता है। ये समस्या सिर्फ कंप्यूटर के साथ ही नहीं होती। मोबाइल फोन पर लगातार और ज्यादा टेक्स्ट टाइप करने से अंगूठे और उंगलियों के जोड़ों में सूजन या सुन्नापन या दर्द होने की शिकायत भी होती है। इसी तरह कुर्सी पर ज्यादा देर बैठे रहने से डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है। जब हम कुर्सी पर ज्यादा देर बैठे रहते हैं तो हमारे पैरों की नसें दबी रहती हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि यदि आप ज्यादा देर बैठे रहते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आपका पैर सो गया हो। इस तरह का अनुभव पैर की नसों के बहुत ज्यादा देर तक दबे रहने के कारण होता है। हालांकि पैर सो जाने पर आप उसे थोड़ा मालिश करके ठीक कर सकते हैं या फिर थोड़ा इधर उधर चल के पैर की नसों में दोबारा रक्त संचार होने से वो अनुभव खत्म हो जाता है। लेकिन कुर्सी पर बहुत ज्यादा देर बैठे रहने से, जैसा कि कंप्यूटर ऑपरेटर को करना पड़ता है, पैर में रक्त का स्वाभाविक संचार बाधित होता है और पैर की नसों में रक्त के थक्के बनने का खतरा हो जाता है। इस तरह की समस्याओं को नजरअंदाज करने से पैर में सूजन और दर्द की समस्या होती है, जो आगे जाकर और बड़ी समस्याओं में तब्दील हो सकती है। दोस्तों, डिजिटल डिवाइसेस को असावधानी से इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं, वो हमारी उत्पादकता पर और डिजिटल डिवाइस की उत्पादकता पर भी प्रभाव डालती हैं। मानवीय स्वास्थ्य को व मशीन आदि को, अन्य डिवाइसेस के साथ उनके संबंध को और इस संबंध से उत्पादकता के अंतर संबंध को एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। अतः मानवीय मशीनी अंतर संबंध को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें एर्गोनॉमिक्स पर भी
खासा ध्यान देना चाहिए। आइए डिजिटल डिवाइसेस के साथ अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर नजर डालें। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो अपने और अपने डिजिटल डिवाइस के बीच काफी फासला रखिए ताकि शरीर पर कम से कम दबाव हो। इसी तरह डेस्कटॉप पर यानी टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखा हो तो उसकी फर्श से ऊंचाई कम से कम 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इस तरह ऊंचाई को अपने शरीर की ऊंचाई के हिसाब से करके हम अपने शरीर को आरामदेह स्थिति में रखते हैं और हमारे शरीर पर दबाव कम पड़ता है। कंप्यूटर टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें कंप्यूटर के लिए, कीबोर्ड के लिए तो काफी जगह हो ही, साथ ही काम करते हुए आपकी कोहनियों को रखने के लिए भी जगह हो ताकि काम करते हुए आपको अपने हाथ आराम से रखने की जगह मिल सके। कंप्यूटर पर काम करते हुए ठीक पोस्चर बनाकर रखें। जब कंप्यूटर टेबल पर बैठ के काम करना हो तो कमर सीधी, कूल्हों से घुटने 90 डिग्री कोण पर होने चाहिए। गर्दन को ज्यादा न झुकाएं। इसके लिए आप अपने स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे हुए अपने पैरों को क्रॉस न करें। अगर कभी पैरों को क्रॉस करें तो ऐसा करना अपनी आदत न बनाएं और ज्यादा देर तक पैरों को इस हालत में न रखें। ध्यान रखें कि आपके तलवे फर्श पर सीधे रखे हों और आपको अपनी एड़ी या पंजों पर जोर नहीं डालना चाहिए। अपने कंप्यूटर को टेबल पर इस तरह रखिए ताकि आप सीधी गर्दन के साथ यानी अपनी गर्दन को आरामदेह पोजीशन में रखकर उस पर काम कर सकें। अगर आपकी स्क्रीन इस तरह रखी हो कि आपको अपनी गर्दन को टेढ़ा करना पड़े या खींचना पड़े तो आपकी गर्दन पर दबाव पड़ेगा और अंततः गर्दन में दर्द होने का खतरा रहता है। कंप्यूटर पर काम करते हुए सीधा बैठें और कुर्सी पर झुककर न बैठें। कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए ताकि कलाई को और उंगलियों को कम से कम दबाव या तनाव झेलना पड़े। अपनी टेबल को इतना ऊंचा रखें कि आपको अपने हाथों और कलाइयों को कम से कम तनाव देना पड़े। टेबल पर रखे कीबोर्ड के पीछे वाले टैग खोलकर उसे इस तरह रखिए कि आपको अपनी कलाई को मोड़ना ना पड़े। दूसरी तरह इस तरह टाइप मत कीजिए क्योंकि आपके हाथ कलाई से ज्यादा मुड़े रहते हैं। अगर ऐसा कम देर के लिए होता है तो कुछ नहीं, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ऐसा पोस्चर कलाई की कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। ऐसे मॉनिटर या स्क्रीन का इस्तेमाल मत कीजिए जो फ्लिकर करता हो। यह आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर स्क्रीन की रोशनी सही ना हो तो भी आपकी आंखों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जबकि ज्यादा रोशनी भी आंखों के लिए घातक हो सकती है। इसलिए काम करने से पहले मॉनिटर की रोशनी को एडजस्ट कर लीजिए। कंप्यूटर पर काम करते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने शरीर को सक्रिय और फिट रखना है। इसलिए हमेशा हर मौके पर अपने पैरों को हिलाइए, डुलाइए, थोड़ा हल्का सा व्यायाम कीजिए। अपने कंधों, बाहों, पीठ को, गर्दन को, पैरों को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहिए। कभी भी कई घंटों तक बैठे ना रहें, बल्कि ये नियमित आदत बना लें कि हर 1 घंटे में कुछ 5 मिनट के लिए उठकर बदन को थोड़ा हिलाएं, डुलाएं ताकि आप फिट रहें। ऐसे ही मोबाइल के लिए याद रखें कि आपके पास हेडफोन होता है। ज्यादा लंबी बातें करने के लिए या अगर आपका ज्यादा काम मोबाइल पर होता है तो हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। कुछ थोड़े से सुझाव और सलाहें अपनाकर आप अपनी डिजिटल डिवाइस पर काम करते हुए खुद का स्वास्थ्य भी बेहतर बनाए रख सकते हैं और अपने डिजिटल डिवाइस की उत्पादकता को बेहतर बना सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि साइबर वेलनेस के इन मॉड्यूल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अब आप अपने डिजिटल डिवाइसेस से ज्यादा बेहतर उत्पादकता हासिल कर रहे होंगे। धन्यवाद।